तो हेलो एंड वेलकम टू कोड स्पाइडी। तो अगर आप भी टीसीएस में जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आपको भी टीसीएस में जॉब करना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। लास्ट तक वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीक़ा से आप टीसीएस में जॉब सर्च कर सकते हैं। आप लोकेशन वाइज भी टीसीएस में जॉब सर्च कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस ईयर जितना है उससे भी आप टीसीएस में जॉब सर्च कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और आपको पूरे के पूरे जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ब्राउज़र आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल में हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है टीसीएस आई बिगिन। तो आपको टीसीएस आई बिगिन लिख करके आपको सर्च कर देना है। तो आप देखिएगा कि सबसे पहला जो साइट आपको मिलेगा, ऑफिशियल साइट आपको मिलेगा टीसीएस आई बिगिन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो टीसीएस आई बिगिन का इस पेज पे आप आ जाइएगा। तो सबसे टॉप पे आप देखिएगा कि ये राइट साइड टॉप पे आपको माई सेव्ड जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक सर्च जॉब का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर का। तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस पेज पे आ जाइएगा। तो इस पेज में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ जॉब टाइटल से भी आप सर्च कर सकते हैं जॉब। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट सर्च कर रहा हूँ। तो डेटा साइंटिस्ट सर्च करने के बाद आपको बस फिल्टर जॉब्स में क्लिक कर देना है। तो आपको डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड जितना भी जॉब है आप देख सकते हैं, नेटवर्क डेटा, ये सब जितना भी जॉब आपको डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड है यहाँ पे आपको वो दिखेगा। तो आप ये सारा का सारा डेटा आपके जॉब रोल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। जैसे ये नेटवर्क डेटा आपको मिल रहा है, ये डेटा साइंटिस्ट मिल रहा है, ऑटोमेशन डेटा इंजीनियर आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड जितना भी आपका जॉब यहाँ पे अवेलेबल है टीसीएस में, ये आप लोकेशन भी देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर दिल्ली। और यहाँ से आप एक्सपीरियंस ईयर भी देख सकते हैं। ये देखिए 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस। ये आपका लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। तो आप यहाँ से सारा आपका जानकारी आपको मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं इतना सारा डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड जॉब अवेलेबल है। जैसे कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ डेटा साइंटिस्ट में, इसमें 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है, तो मैं इस डेटा साइंटिस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि ये क्या जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट में अगर आप आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि लोकेशन ये दिल्ली एनसीआर में है। ये डिजायर्ड स्किल देख सकते हैं, मशीन लर्निंग और एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये काम है, ये रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका स्किल ये दोनों है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको अप्लाई बटन भी दिख रहा है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई बटन पे आप क्लिक करिए और यहाँ से आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से टीसीएस आई बिगिन में आप आ करके आप किसी भी तरीक़ा का आप जॉब यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको और भी दूसरे तरीके से आपको सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ से। और एक बार वापस हम लोग चलते हैं उसी पेज पे और आप देख सकते हैं इस बार मैं ये करता हूँ कि ये डेटा साइंटिस्ट हटा करके मैं सिर्फ लोकेशन वाइज सर्च करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इंदौर लोकेशन में कितने जॉब्स अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोफाइल अवेलेबल है देखना चाहता हूँ। तो बस इंदौर लिख करके फिल्टर जॉब्स पे आप सर्च कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इंदौर में जितना भी जॉब्स अवेलेबल, ये डेवलपर, एंगुलर जेएस, ये पाइथन, ये सारा जॉब 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ भी 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है। ये डेवलपर का है, ये भी 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है। तो ये सारा का सारा जॉब अभी इंदौर में अवेलेबल है। तो आप ये सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोकेशन वाइज भी यहाँ से जॉब फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फंक्शन पे भी आप फिल्टर कर सकते हैं, फाइनेंस या फिर बिजनेस प्रोसेसिंग या फिर टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो जिसमें भी जिस जॉब के लिए भी आपको अप्लाई करना है उसके लिए आप यहाँ से देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस से आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फ़िल्टर करूँ 2 से 5 साल का, तो 2 से 5 साल मैंने चुना और फिल्टर जॉब पे बिंदास आपको बस फिल्टर जॉब्स पे क्लिक कर देना है।
तो फिल्टर जॉब्स में जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आप इस पेज में वापस आ जाएगा, जहाँ पे 2 से 12 साल का देखिए पहला वाला में है 2 से 12 साल, ये नीचे 2 से 6 साल है। तो इस तरीक़ा से आप ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे आप फिल्टर कर सकते हैं। कुछ देखिए 1 से 1 साल का भी है, लेकिन बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो 1 से 11 साल ये है, 1 से 4 साल का ये खोज रहा है, तो बहुत कम ही देखने को। जनरली अगर आपको 2 से ऊपर है, अगर 3 साल का है, 4 साल का है, तो बहुत सारा जॉब अवेलेबल रहता है। मिनिमम 1-2 साल का वो फ्रेशर ही माना जाता है, इसलिए लोग लेते नहीं हैं। तो इस तरीक़ा से आप हर तरीके से जॉब टाइटल हो, सिटी हो, फंक्शन हो, एक्सपीरियंस हो, हर तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप TCS में जॉब पा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।